नाजरीन, कोलकाता के गार्डन रीच में फातिमा इकबाल खान उर्फ सबा ने आज B22 कच्ची सड़क मोड़ पर फाइट फॉर हंगर भूख से जंग के तहत लोगों को खाना खिलाया। इस मौका पर ख़ास बात यह रही कि दुनिया भर में फैले कोरोना वायरस से बचाव की तदबीरें भी लोगों को बताई गईं। उन्हें सफाई पर ध्यान देने की बेदारी मुहिम चलाई और इस मुहिम के दौरान सैनिटाइज़र और मास्क भी तकसीम किए गए। उस तरह से देंगे। आगे बढ़ो। और कोरोना वायरस के लिए 2 दिन পাশাপাশি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে বিশিষ্ট সমাজসেবিকা মাননীয় সাবাই তিনি সুস্থ অসহায় মানুষদেরকে নিজ হাতে খাদ্য বিতরণ করছেন। ক্যামেরা পার্সনকে একটু এগিয়ে আসতে বলবো যে তিনি বিশিষ্ট মানুষের সঙ্গে মিশে গিয়ে নিজ হাতে খাবার বিতরণ করছেন। আমরা দেখেছি যে নোবেল করোনা ভাইরাস নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় একটা আতঙ্কের মধ্যে সৃষ্টি হয়েছে। বিভিন্ন মানুষ যে ভাইরাস নিয়ে মানুষ মৃত্যুর বরণ করছে, তার পাশাপাশি রয়েছে এখানে হ্যান্ড ওয়াশ রয়েছে যারা খাদ্য বিতরণ করছেন তারাও আছেন এবং সব পরিবেশটা এমন সুন্দরভাবে সাজিয়েছেন যে নিজ হাতে তারা খাদ্যটাকে নিয়ে দিচ্ছেন। গরিব অসহায়ের পাশে একটাই কথা বলতে পারছেন মানুষ যে সবাই পান। ক্যামেরা হাবিবুল্লাহ আলী পরিষ্কার वायरस के लिए जो बहुत सारे आदमी लोग पहले डरा रहा है, बहुत आदमी वायरस के लिए आदमी लोग सोच रहे हैं, इसके बारे में क्या बोलना चाहिए? कोरोना वायरस कोरोना वायरस सबसे पहली बात ये है कि ग्लोबली एक डिक्लेयर्ड है, इससे आपको थोड़ा प्रिकॉशंस लेना चाहिए। डरना नहीं है क्योंकि डरने से बहुत ज़्यादा पैनिक होता है और जहाँ पैनिक होगा तो वहाँ पे लोग अपनी होप खो देते हैं। तो ये नहीं करना है, आप लोगों को प्रिकॉशंस ले लेंगे। जैसे कि आप मास्क पहने, भीड़ में ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा आप आउटडोर्स में ना रहे, इंडोर्स में रहे, घर पे रहें और आप ट्रांसपोर्ट जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है वहाँ पे ट्रैवलिंग ना करें। ये सबको आप अवॉइड करें। हैंड वॉश करें आप दिन में कम से कम 2, 4, 5 बार, 10 बार, जितने बार आप कर सकते हैं। और हैंड वॉश आप साबुन से भी कर सकते हैं, सोप से भी करिए, वो ज़्यादा बेटर है। देन आप मास्क यूज़ करिए, घर पे भी रहिए तो मास्क का इस्तेमाल ज़रूर करिए। और अब देख रहे हैं हम लोग गरीब आदमी आप लोग खिला रहे हैं, बहुत सारे हम लोग देखा, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहिए? देखिए, कंबल बांटना और बुक्स देना ये मतलब कुछ नया नहीं है। मेरे पापा मरहूम मोहम्मद इकबाल, मेरे पापा बचपन से जब से हम लोग बड़े हो गए हैं, हम लोगों ने अपने नज़रों से देखा है कि ये कोई नया काम नहीं है। ऐसा है कि पहले हम लोग इतना मीडिया एक्टिवेट नहीं था गार्डन रीच। कोई भी सोशल मीडिया या सोशल प्लेटफॉर्म में लोग नहीं चाहते थे कि पुराने ज़माने के लोग होते हैं वो लोग चाहते हैं कि जितना काम हम लोग यहाँ से दे लेके कर ले वो बेटर होता है। बट अभी न्यू है, टेक्नोलॉजी है, मीडिया है, तो जिसकी वजह से ये मीडिया हाईलाइट्स अब हो रहे हैं। जबकि पहले ऐसा नहीं था। बट ये काम सदियों से मेरी फैमिली करते हुए आ रही है। मतलब जब से मेरे चाचू मरहूम मोगल चाचू वो भी करते थे और मेरे पापा ने सिर्फ वार्ड बेसिस पे काम नहीं किया है क्योंकि वो एक वार्ड को रिप्रेजेंट करते हैं। मेरे पापा पूरे गार्डन रीच के हर एक लोगों का उनसे जितना हो पाता था वो काम आगे। तो देखिए, ह्यूमैनिटी का यही काम है। ये आप कोई पोस्ट में रहें ना रहें,
आपको ज़रूरी नहीं है कि आप काउंसलर हो तब आप काम करें, या आप कोई पॉलिटिकल पावर में है तब काम करें। आप एक ह्यूमन है, आप एक इंसान हैं। अगर आप देख रहे हैं आपके अंडर अगर कोई इंसान कमतरीन है या वहाँ पे चीज़ों की कैफियत है, कम है चीज़ में, तो आप उनके लिए कर सकते हैं। अगर आपको अल्लाह ने हैसियत दी है तो क्यों नहीं करेंगे। लोग यहाँ परहेज़ करते हैं, लोग कहते हैं कि मेरा बांटने का हैसियत नहीं है, ये नहीं है। अगर आप उनकी देखेंगे, आप उनको जाकर अगर ठीक से सर्च करेंगे तो वो अपने ऊपर इतना खर्च कर रहे हैं और उनके सामने उनके वार्ड में लोग इतना परेशान हैं, उनके काम नहीं आ रहे हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं। चलिए वो डिपेंड करता है लोगों के ऊपर, इंडिविजुअल चॉइस होता है किसी को हेल्प करना। यू कैन नॉट फोर्स एनीवन कि आपको करना ही पड़ेगा। ये एक अपना खुद का एक इच्छा होता है, ये पर्सनल चॉइसेस होती हैं कि आप अगर खुद का काम कर रहे हैं तो आप ₹1 किसी को दे दें, वो आपका पर्सनल होता है। और हमारे इस्लाम में तो ये कहा गया है कि अगर आपके पास है तो आप सबको मिलजुल कर लेकर चलिए, प्रॉब्लम क्या